नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही संस्कारवान हों और उनमें अच्छे गुण आएं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? जाहिर सी बात है, आपके प्रयासों से ही ये मुमकिन होगा। आप अपने बच्चे को ये बता सकते हैं, ये सिखा सकते हैं कि कैसे उसका भविष्य उज्जवल बन सकता है, और इसके लिए शुभ गुण जो हैं, शुभ संस्कार जो हैं, वो आप कैसे देंगे, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, आपका बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जप अवश्य सिखाइए। एक तो हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, इसलिए सिखाइए। और दूसरा, अगर बच्चा बचपन से ही गायत्री मंत्र का जप करेगा तो बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी और उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो शुरुआत में 1 बार, 2 बार, 3 बार धीरे धीरे उसको गायत्री मंत्र का अभ्यास करवाइए। आपके बच्चे के अंदर बचपन से ही शुभता आनी शुरू हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की कर लें। तो 29 फरवरी का पंचांग पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 29 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः काल 10:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आपके बच्चे संस्कारी कैसे बनेंगे, इसके बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे। तो इसका रहस्य दरअसल क्या है? कैसे एक बच्चे को आप संस्कारी बना सकते हैं और इसमें आपका क्या किरदार होगा, ये समझते हैं। जी, देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर शुभ आदतें आएं, शुभ संस्कार आएं। कैसे आएंगी? जन्म से लेकर 21 वर्ष तक मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति के अंदर संस्कारों का निर्माण होता है। इस अवस्था में पड़ी हुई आदतें ही आगे चल करके संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर के कैसी मित्रता है, कैसी पूजा उपासना है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। केवल मंत्र पढ़ाने से, केवल खान पान शुद्ध करने से काम नहीं चलेगा। माता पिता को भी अपनी आदतों का और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे को आप जो सिखाते हैं उससे ज़्यादा वो आपको देखकर, आपकी आदतों को देखकर सीखते हैं। इसलिए खुद की आदतों का भी ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, सबसे पहले जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे जो हैं, उन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार दें। इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आप पंडित जी से जानते हैं। जन्म से लेके 5 वर्ष तक किस तरह के संस्कार देंगे और बच्चे की किन बातों का ध्यान रखेंगे? इस उम्र में बच्चे के आहार और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे का आहार क्या है और खान पान क्या है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए।
5 वर्ष की उम्र तक जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है, सामान्यतः वो जीवन भर नहीं छूटती है। चूंकि खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं, इसीलिए सोच समझकर ही अपने बच्चे को आहार देना चाहिए। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी भोजन और तेल मसाले वाले भोजन से बच्चों को बचाइए। देखिए, बहुत सारे माता पिता को ऐसा लगता है कि मांसाहार अगर बच्चा करेगा, बचपन में अंडे खाएगा या बचपन में नॉनवेज खाएगा तो बच्चा ताकतवर होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि केवल मांसाहार से ही ऊर्जा मिलती है। तो आप अपने बच्चे को जहां तक संभव हो मांसाहार की तरफ न ले जाएं। दाल, अनाज, दूध, फल और सब्जियां इनकी तरफ ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके आचरण, व्यवहार से लेकर खान पान की तमाम आदतें आपके बच्चों पर असर दिखाती हैं, इसलिए इसका खास तौर पर ध्यान रखिए। कुछ और आदतों के बारे में, कुछ और रहस्यों के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, इस समय धन प्राप्ति के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा होती रहेगी। अब एक बार फिर से बच्चों को आप संस्कारवान कैसे बना सकते हैं, उन बातों के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। तो हमने 5 साल तक के बच्चों के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये जान लिया है। अब अगर आपका बच्चा 6 से 10 साल के बीच का है, तब आपको किस तरह के बदलाव के साथ उसे संस्कारवान बनाना है, अब ये जानते हैं। अब अगर आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। इस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखिए। घर के लोग अपने व्यवहार
और अपने आचरण को दुरुस्त रखें। घर में झगड़े लड़ाई होंगे, चीख पुकार होगी, घर में शराब पिया जाएगा, ऐसे उल्टे सीधे आचरण करेंगे तो आप बच्चे को शुभता लाने की उम्मीद मत करिएगा। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क करना सिखाइए। इस उम्र में आपका बच्चा ईमानदारी सीख सकता है, सही मार्ग पर चल सकता है, जीवन में क्या सही है क्या गलत है इस बात को जान सकता है। और जैसा सुनीता ने पहले ही कहा कि बच्चे अपने माँ बाप को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, तो घर का माहौल, घर की पूजा उपासना, माता पिता का व्यवहार, ये सब बेहतर हो सकता है अगर ऐसा किया जाए तो। और अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का राशिफल क्या है आज के लिए। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। रिश्तों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। विवाह के मामलों में कोई जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में व्यस्तता रहेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी महिला से इस समय सहयोग मिलेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न बलवंत जी ने हमें लिखा है और बलवंत जी हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 18 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 10:10 और जन्म का स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा, मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शीघ्र विवाह के लिए मुझे कौन से उपाय करवाने चाहिए। बलवंत जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय इस साल के जून से दिसंबर के बीच में है। संभवतः सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में उनका विवाह संपन्न होगा। ये संभावनाएं जरूर बनती हैं। विवाह के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी पुत्री भविष्य में विदेश जाए और विदेश में जाकर के सेटल हो जाए।
सामान्यतः इनके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी आप ऐसा करें, एक तो इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, उसके लिए इनको आप एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, ये उपाय आपके लिए, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी ने लिखा है। पोर्ट ब्लेयर से लिखती हैं ये। मीनाक्षी की जन्म तारीख है 15 नवंबर सन 2000। जन्म का समय है रात के 10:05 और जन्म का स्थान है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। मीनाक्षी पूछ रही हैं कि आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह के करियर में जाने पर मुझे सफलता मिल सकती है। मीनाक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे बढ़िया होगा कि आप टीचिंग के करियर में जाएं या बैंकिंग या फाइनेंस के करियर में नौकरी की कोशिश करें। इन क्षेत्रों में आपको बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बनती है। ऐसा लग रहा है कि इस साल पोर्ट ब्लेयर से निकल करके आप कहीं और स्थान परिवर्तन करेंगी और जहां स्थान परिवर्तन करेंगी वहीं पर तैयारी भी करेंगी और वहीं से अपना करियर भी बनाएंगी। आपको करियर में सफलता मिले, आपका जीवन सुखी हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही फायदा हो। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज चर्चा के विषय पर वापस आते हैं। तो आज हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, इस बारे में जान रहे हैं। और ये हम उम्र के हिसाब से अलग अलग जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब तक हमने 10 साल तक के बच्चों की बात कर ली है। अब अगर आपका बच्चा 11 से 15 साल के बीच में है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने पेरेंटिंग में किन बातों को ऐड करना चाहिए, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। देखिए, 11 से 15 वर्ष के बीच में बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, जिसको सामान्यतः लोग टीन एज कहते हैं। बड़ी सेंसिटिव उम्र है, बड़ी संवेदनशील उम्र है और इस उम्र में माता पिता को विशेष ध्यान बच्चों का रखना चाहिए। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है, अटेंटिव होता है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय बच्चे को मंत्रों और आसन आदि के बारे में बताना चाहिए ताकि हार्मोनल चेंजेस उसके ठीक हो सकें। अगर वो आसन करे, ध्यान करना शुरू करे, मंत्र जप करे, अगर ऐसा करेगा तो बच्चा शिक्षा में एकाग्र होगा और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से होगा। देखिए, इस उम्र से बच्चे ये चुनाव करते हैं कि मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी है। बच्चे पर अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट इम्पोज मत करिए, बच्चे पर अपनी रुचि मत थोपिए। उसकी इच्छा अनुसार उसे विषय लेने दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये टीन एज है,
इसलिए हार्मोनल चेंजेस बड़े तेजी से होते हैं। तो अगर आपका बच्चा सुबह शाम थोड़े से आसन करे, ज़्यादा कुछ ना करे, सूर्य नमस्कार ही करना शुरू करे, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब जरा राशिफल को भी देख लें। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, जानिए आप। तुला राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में कोई लापरवाही ना करें, दूसरों की जिम्मेदारियां इस समय उठानी पड़ सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की दशा उत्तम रहेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि 17 साल से 21 साल के बच्चों के लिए आपको खास तौर पर, क्योंकि वो इस समय अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, करियर को लेकर सबसे खास समय होता है। इन दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए सुनहरा भविष्य इस दौरान खड़ा कर सकता है, ये जानते हैं। 17 साल से 21 साल की उम्र में बच्चा युवावस्था में अपने कदम रखता है, टीन एज से निकल करके युवक या युवती बनता है। जैसा सुनीता ने कहा कि इस समय बच्चों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। किन बातों का ध्यान रखेंगे माता पिता? ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तनों की होती है। प्रेम होना, अफेयर होना, अच्छी बुरी आदतें पकड़ लेना, ये सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में आप ऐसा करिए, अपने बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दीजिए। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपनी छांव से कभी निकलने ही नहीं देते। बच्चा परीक्षा देने जाएगा, माता पिता साथ में जाएंगे। बच्चा पढ़ रहा है, माताजी बैठ के हर समय पढ़ाएंगी, पिताजी बैठ के हर समय पढ़ाएंगे। देखिए, बच्चे को कंट्रोल में रखिए, अनुशासन बनाइए, लेकिन नियंत्रण मत करिए। कंट्रोल ऐसा भी मत करिए कि बच्चा बाद में इस चीज़ों से ऊब जाए। तो बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने दें, उनकी सहायता करें। उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है और उनकी संगति कैसी है, इसका ध्यान रखें। और
उनको बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दें। घर में दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनके साथ रहने की सलाह दीजिएगा। साथ ही साथ व्रत उपवास रखने की आदत अपने बच्चे के अंदर डलवाइए, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। और मैं फिर कहूंगा कि मान लिया बच्चे ने कोई गलत संगति पकड़ ली है या कोई छोटी मोटी गलत आदत उसके अंदर आ गई है, तो उसे मार पीट कर, बेवजह दबाव बनाकर, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण करके आप ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा। इस उम्र में बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी नज़ाकत के साथ बच्चों को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। देखिए, हर उम्र के लिए अलग नियम कायदे हैं, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे और उनका भविष्य यूं ही उज्जवल हो, चमकता रहे। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मकर राशि, मानसिक स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। काम का दबाव आपके कम होगा। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। लिखा पढ़ी में सावधान रहें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, अगला सवाल हमें विनीता जी ने लिखा है और विनीता जी हमें आगरा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मई 1981। जन्म का समय है शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है आगरा। विनीता जी कह रही हैं कि भविष्य में विदेश जाना चाहती हैं, विदेश जाकर के सेटल होना चाहती हैं। क्या ऐसा कर पाना संभव होगा और ऐसा करना कितना उचित होगा? देखिए विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से विदेश जाना और विदेश में जाकर के सेटल होना, इसकी संभावना कुंडली में नहीं बनती है। वैसे आप घूमने के लिए विदेश चली जाएं, जाके 1 महीना रह लें, वो बात तो ठीक है, लेकिन विदेश में सेटलमेंट के अवसर नहीं बनते हैं, इसलिए उस दिशा में प्रयास मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि आप भविष्य में आगरा में नहीं रहेंगी, क्योंकि आगरा आपका जन्म स्थान है,
तो आगरा बदल करके किसी और बड़े शहर में जा करके आप रहेंगी, ये संभावना बनती है। और ये स्थान परिवर्तन साल 2024 के अंत में अवश्य हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करिएगा। और दूसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आप ये उपाय जरूर अपनाइए। आगे बढ़ते हैं और चौथे सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न अशोक कुमार मिश्रा जी ने हमें लिखा है और ये अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अशोक कुमार जी की जन्म की तारीख है 7 अप्रैल 1965, 1965। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़। मेल लिखते हैं अयोध्या से। अशोक जी कह रहे हैं कि मेरी एक संपत्ति है, उसको मैं बेचना चाहता हूं और बेच करके अपना एक मकान अयोध्या में बनवाना चाहता हूं। तो ऐसा कब तक हो पाएगा? क्योंकि मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे काम में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप संपत्ति बेचने का प्रयास मई, जून, जुलाई में करिएगा। इसी साल मई, जून, जुलाई 2024 में अगर आप ऐसा प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। और इस साल के अंत से आप मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह शाम इसका आप पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम बच्चों को शुभ संस्कार देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपने कई उपाय भी बताए उम्र के मुताबिक, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी बड़ा है, उस खास उम्र से आगे निकल चुका है और कुछ गंदी आदतें, कुछ गलत आदतें हैं उसके ऊपर, तो उसे दूर करने के लिए भी कुछ उपाय हैं क्या? जी देखिए, 21 वर्ष के बाद बच्चा नहीं रहता, किशोर नहीं रहता, युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अब अगर बच्चे के अंदर या युवक होने के साथ उसके अंदर बुरी आदतें आ गई हैं, नशा करने की आदत, गलत संगति में पड़ने की आदत, गलत आहार ग्रहण करने की आदत अगर आपके बच्चे के अंदर आ गई हैं, तो कैसे उसे दूर किया जाए? माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति रोज सुबह और रोज शाम अपने बच्चे के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करेंगे। सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, रोज करेंगे। हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे और पीले फूल अर्पित करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को सद्बुद्धि आए, बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। और वो पीला फूल अपने बच्चे को दे दिया करिए रोज। अगर बच्चा घर में नहीं रहता है, ऑफिस चला जाता है, तो बच्चे के चित्र के पास वो फूल रख दें या बच्चा जहाँ सोता है उसके सिरहाने वो फूल रख दें। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं,
निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके बच्चे की नकारात्मकता दूर होगी, गलत संगति, गलत आदत और गलत चीजों से उसकी सुरक्षा होगी। और चलिए बात उनकी जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा और सुधार होगा। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं। इस साल स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं, उन अविवाहितों के विवाह में अभी भी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या समय न होने पर चलते फिरते भी पंडित जी मंत्र जाप या कोई स्तुति अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, मंत्र और स्तुति बैठ करके पढ़ना ज्यादा उचित होता है। उस समय शरीर स्थिर हो और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जो नाम का मंत्र है, जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, जो नाम के मंत्र हैं, उनको आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जानकारी शुभ पहर की ले लें। तो 29 फरवरी का शुभ पहर पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 29 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण के सामने चौमुखी दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके रिश्तों की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 29 फरवरी बृहस्पतिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इसके बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग घर से कौन सा काम करके निकलें जिससे उन्हें सफलता मिले। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक राशि। काम में सफलता के लिए घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, थोड़ा सा गुड़ खा करके घर से निकलें, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब जानते हैं वो महा उपाय जो आपके लिए शुभ होगा। तो पंडित जी आज महा उपाय में सारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं आप? जी, अगर आपका कोई लव रिलेशन है, कोई प्रेम संबंध है, वो टूट रहा है, धीरे धीरे प्रेम कम होता जा रहा है, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है और आप उसको बचाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान राधा कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण और भगवती राधा की संयुक्त रूप से पूजा करिए। उन्हें गुलाब के फूल, एक ही गुलाब का फूल, दोनों को संयुक्त रूप से अर्पित करिए। और इसके बाद ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः,
इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इसके बाद प्रेम की जो समस्या है, प्रेम संबंधों की जो दिक्कत है, इसको दूर करने की प्रार्थना करिए। ये उपाय थोड़े लंबे समय तक अगर आप करेंगे तो टूटता हुआ प्रेम आपका बच जाएगा, रिश्तों की मुश्किल दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।